एक को बहुत बुरा लग रहा है सुगना। कुंवर साहब को बिना बताए, मुझसे बिना मिले से घर से चले जाना। हमारे को तो बहुत डर लग रहा है घेवर। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं, भाई साहब समझ जाएंगे। और वैसे भी मासा की बात मानना भी तो जरूरी है ना। बुआसा, आपका घर। तुम दोनों अभी तक यहीं हो। मैंने कहा था ना कि उनके आने से पहले चले जाना। भूल से भी जीजा की नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। अब जाओ दोनों कमरे में। और हाँ, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना। जी। मासा जल्दी आइए, बुआ आ गई हैं। हमारी किस्मत कि इतने सालों बाद अपने घर वापस लौटी। नहीं जीजा, इस घर की किस्मत है कि आपके कदम दोबारा इस घर में पड़े। ये चारू है, इस घर की सबसे छोटी बेटी। मेरी लाडू, मेरी परछाई। भोग दो बुआ सा। सुहाग भाग अमर रहे। जीजा, ये अभय की बेनी वेदिका है, पास के रजवाड़े खानदान की बेटी है। अभय, थारे मासा बाबा सा ने खानदान की परंपरा जारी रखी, जो इतने बड़े खानदान में तेरा ब्याह करवाया। चुक चुक जियो। ये घेवर कहाँ रह गई? मासा, घेवर? हाँ हाँ, मुझे याद है। जीजा को घेवर बहुत पसंद है, मंगवा लिया है मैंने। अरे इतने सालों बाद घर की बेटी घर वापस आई है। धी रानी को माताजी महाराज के दर्शन तो करने दो। पधारो जीजा। माँ, बहुत आभार थारा, जो मन ने मारे घर इतने सालों बाद ले आई और इतने साल इस घर पर कृपा रखी। खानदान की आन बान शान में कोई कमी न आने दी। भूल गई ना आप, बचपन में तेरे हाथ में 2 रुपए रखती थी, एक थारे हिस्से के और दूसरा तेरी होने वाली बीननी के हिस्से के।
सांस लेना भूल सकती हूँ, पर थारे से जुड़ी कोई बात नहीं भूल सकती। वो कहाँ है हमारे 2 रुपए? बस 2। उस जमाने में 2 की कीमत 200 बराबर होती थी। आज के हिसाब से तो कीमत तो उन पैसों की कभी थी ही नहीं बुआ सा। वो तो आपका आशीर्वाद था, और उससे कीमती और क्या हो सकता है? मैं रही ना रही, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा थारे माथे पर रहा छोड़ा। चलिए, अब हमें आपको घर दिखाना है। और मैं बुआ सा का कमरा देख लेता हूँ, कोई कमी तो नहीं है। चलिए बुआ सा, ये सामने गलियारा, वहां कुछ कमरे, बाकी सारे कमरे ठीक वैसे ही है। बुआ सा, आप हमें माफ तो करेंगी ना? आपकी जिंदगी के सबसे कीमती 20 साल हमारी वजह से। ना कुंदू, जो बीत गया उसके दर्द से आज की खुशियों को फीका न कर। भूल जा सब कुछ। नई जिंदगी दिल से शुरू करेंगे। रच्ची आई है, खुशियां पोटली में बांध लाई है। चलिए बुआ सा, आपको आपका कमरा दिखाते हैं, और किसी से मिलवाना भी है। कुंदन, बावले हो गए हो आप? अरे आपकी बुआ सा अभी अभी तो आई हैं। पहले जीजा को नहा धो के थोड़ा कमर सीधी करने दो। आइए जीजा, आपका कमरा दिखा देती हूँ। चलिए। टावल नहीं रखा इसने। इस सुगना से एक भी काम ढंग से नहीं होता है। सुगना, सुगना, बुआ सा का टावल का है। सुगना कहीं जीजा के सामने ना आ जाए, वरना अनर्थ हो जाएगा। सुगना, अरे बहरी हो गई क्या? क्या हो गया तुम? सुगना को क्यों आवाज लगा रहे हो? मुझे बताओ क्या करना है, मैं करती हूँ। जी हुक्म साहब, आपने बुलाया? बुआ सा का टावल का है। मैंने कहा ना मैं कर दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। आप क्यों करेगी माँ साहब? ये है ना, ये करेगी। जाओ, जाकर टावल लेकर आओ। जी। ये कौन है? ये तो गांव की लड़की है ना? जीजा आप ना पहले किसकी बेटी है तू? क्या करते हैं तेरे बाबा सा? जी, मैं गांव से ही हूँ। हमारे बाबा सा किसान हैं। मतलब मिट्टी से सोना उगाने वाले लोग। पसीना बहाते हो तब जाकर खून बनता है। बहुत मेहनती लोग हो। सही कहा बुआ साहब ने। भाभी साहब पूरे दिन घर पे मेहनत करती रहती हैं। कभी भाई साहब के लिए काम, कभी हम सब के लिए।
जी बुआ साहब, ये सुगना भाभी सा है, विक्रम भाई सा की पींदनी। बड़ी मुश्किल से सागड़ी बनने से बची है। सागड़ी? तुम खड़ी क्यों हो? जाओ यहां से, जाकर टावल लेकर आओ। मैं जाकर देखता हूँ, कहीं ये वापस ना भूल जाए। सागड़ी? विक्रम की शादी ऐसे हुई है? अंबिका, ये तूने कैसे होने दिया? हाँ, आज तक कभी हुआ ऐसा हमारे खानदान में? हमारे खानदान की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा तूने? एक छोटे घर की लड़की को तूने ठाकुरों के घर की बहू बना लिया। इतना भी नहीं सोचा कि क्या जवाब देंगे हम हमारे पुरखों को? हमारे वंश की मर्यादा कैसे भूल गई तू अंबिका? ये तुझे नहीं करना चाहिए था। बुआ साहब, ये क्या कह रही हैं आप? कुंदन, बुआ साहब! जीजा! जीजा! बुआ साहब! बुआ साहब! जीजा, ये क्या हो गया आपको? बुआ साहब! जीजा, आंखें खोलो। विक्रम भाई साहब, डॉक्टर को बुलाइए। अब समझ में आया कि मैं तुम दोनों को जीजा के सामने क्यों नहीं लाना चाहती थी। तुम लोग जीजा को नहीं जानते। 20 साल पहले भले ही वक्त उनके लिए थम गया हो, पर उनके उसूल आज भी वही हैं। ठाकुराइन है वो। उनकी रगों में खून से ज्यादा खानदान की परंपरा और प्रतिष्ठा बहती है। रिश्तों का मतलब उनकी दुनिया में बराबरी वालों से होता है। सगाई और सागड़ी का अंतर तो दिनों रात जैसा है। वो घेवर और सुगना को अपनाएंगी या नहीं, ये मैं नहीं जानती। इतना बड़ा हादसा सहकर आई हैं, और अब ये सदमा। आगे पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे संभालूंगी उनको। डॉक्टर, कैसी हैं बुआ साहब? स्टेबल है, होश में है, लेकिन याद रखिए 20 साल बाद वो कोमा से बाहर आई हैं। या तो ये कहिए कि उनका पुनर्जन्म है, इसलिए उनका दिल और दिमाग दोनों ही काफी कमजोर हैं। किसी भी चीज को समझने में थोड़ा तो टाइम जाएगा, लेकिन हाँ, एक जरूरी बात, आप लोग उनको स्ट्रेस से दूर रखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक सदमा उन्हें वापस कोमा में ले जा सकता है। और इस बार वो कोमा में गई तो कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। एक्सक्यूज मी। घेवर, इससे पहले कि जीजा कमरे से बाहर आए, तुम यहां से चली जाओ। मैं अभी तुम्हारे बारे में जीजा को नहीं बता सकती, पर वक्त आने पर उन्हें बता दूंगी। तुम चली जाओ यहां से। मासा, ये घेवर का घर है, वो यहां से क्यों जाएगी? इस सच को छुपाने से हालत सुधरेगी नहीं, और बिगड़ जाएगी। हम बुआ से झूठ नहीं बोलेंगे। डॉक्टर ने क्या कहा तूने सुना नहीं क्या? सिर्फ एक सदमा उनकी जान ले सकता है। उन्हें फिर से कुछ हो गया तो? नहीं होगा। भाई से हमारा विश्वास कीजिए, हम सेवा करेंगे बुआ सा की।
संभालेंगे उन्हें, उनसे उनसे बात करेंगे हम। लेकिन एक सच को छुपाने के लिए केवल अपने घर को छोड़ के नहीं जाएगी। इसकी कोई गलती नहीं है इसमें। किसकी गलती नहीं है? वसा, सब चुप क्यों हो गए? कुछ छुपा रहे हो हमारे से? रुको, कौन हो तुम? जवाब नहीं दिया तुमने। वसा, ये जीजा, ये घेवर है, हमारे ही गांव की है। इसका पति कुछ दिन पहले परदेश कमाने चला गया, तो पीछे देखने वाला कोई नहीं था, तो हमने कहा कि यहीं रह जाएगी, घर के कामकाज में हाथ बटा देगी। इसको भी छत मिल जाएगी रहने के लिए। वसा, ये आप पागल हो गया क्या? वो सब कोई सच में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रुक जाओ। बहुत बड़ा दिल है थारा। तूने एक बेसहारा को पनाह दी है। बहुत पुण्य कमाएगी। सुन छोरी, इस घर ने तुझे सहारा दिया है, ये हमेशा याद रखना, और सबकी सेवा करके इसका कर्ज चुकाना। इस घर के हर सदस्य का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना। और एक बात, जिस घर का नमक खाओ उस थाली में कभी छेद मत करना, वफादार रहना। समझ गई ना? जी, समझ गई। जा, अब हमारे लिए एक अच्छी सी अदरक वाली चाय लेकर आ। अंबिका, इस घर में अब भी सब वैसा का वैसा ही है, बस कुछ चीजें बदल गई है, पर मने खुशी है कि तू आज भी वैसी की वैसी है, सबको साथ लेकर चलने वाली। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? इस घर में किसका बच्चा है?
रामनू, क्या हुआ थारी को? आवाज तो यहीं से आ रही है। जीजा आप रुकिए ना, मैं देख लेती हूँ। मासा आ गई ना थारी पास, शांत हो जा। घेवर, ये तेरे हाथ में किसका बच्चा है? ये घर में इतना प्यारा बच्चा है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। लेकिन ये इतना सुंदर बच्चा है किसका? बुआ सा ये जीजा हम बताने वाले थे, ये बच्चा तो। बड़ी मासा, मैंने बुआ साहब के लिए नाश्ते का इंतजाम कर दिया है। जीजा ये वेदिका का बच्चा है, वेदिका का बच्चा है। वेदिका, खाना वाना होता रहेगा बाद में। तुम्हें कितनी बार कहा है कि बच्चा सिर्फ माँ से संभलता है। जाओ लो बच्चे को। अरे खड़ी क्या हो, जाओ। घेवर, बच्चा वेदिका को दे दो। जी मासा। अरे वाह, घर में नन्हा मेहमान भी है। मासा ये आप अरे उसे क्या देख रही है बिगड़ी? वो माँ थोड़ी है। बच्चे को तो हमेशा माँ की गोदी अच्छी लगे है। बुआ साहब, घेवर संभाल लेगी, उसे आदत है। और इसी बहाने भाभी साहब को भी आराम मिल जाएगा। अरे ना छोरा, बच्चा तो हमेशा माँ के हाथों में ही पनपे है, नौकरों के हाथों में नहीं।